नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दरवाज़ा बंद करके अकेले में देखना, यह बातें बाहर नहीं जाने चाहिए। सच्चाई सुनकर ऊपर से नीचे तक आप हिल जाएंगे, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावनाएं हैं। इस समय अगर आप चाहें तो अपने भाग्य को चमका सकते हैं। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल होगा। जिसके लिए आप सालों से बरसों से तड़प रहे थे, वह सारी चीज़ें इस समय आपको मिलेगा। प्रेम, धन, पैसा, रुपया, दौलत, शोहरत, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। 1-2 गलतियां नहीं करने होंगे। आप जाने अनजाने में कई छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से आपका भाग्य खराब हो जाता है और आपको किस्मत का भरपूर सहयोग नहीं मिल पाता है। दोस्तों, बता दूं कि आपकी राशि में हमेशा ही राज्यों का निर्माण रहता है। आप अपने जीवन काल में एक राजाओं की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन जाने अनजाने में आप छोटे छोटे कुछ गलतियां ऐसे कर देते हैं जिसके वजह से आपका भाग्य साथ नहीं देता है और आप तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं वह गलतियां करने से आपको मना करूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करनी है। उसके पहले बता देते हैं कि इस समय आपका ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहा है कि इस समय आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है। उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि यह आपका भाग्य चमकाने वाला वीडियो है। इसे आप वीडियो नहीं, आप नोट छापने की मशीन कह सकते हैं। इतना धन आपके जीवन काल में इस समय आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। 1-2 गलतियां नहीं करनी होंगी। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो दिल से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल से आपके राशि के जातकों का शनि का 30.5 समाप्त हो चुका है, जो कि कुछ सप्ताह बाद पुनः फिर से लागू होगा, जो कि 2025 तक रहेगा। और इस समय आपके गुरु उच्च भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन काल में भरपूर सहयोग मिलेगा। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन दोस्तों, गुरु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि इस समय आपके जो रोजगार हैं, कारोबार हैं, व्यापार हैं, उसमें इस समय आपको भारी लाभ देखने को मिलेगी। और आपके जीवन काल में जो लंबे समय से कई तरह की समस्याएं चली आ रही थी, आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो बार बार अड़चने आ रही थी, बार बार दिक्कतें आ रही थी, जिसके वजह से आप बहुत ही परेशान थे, वह समस्या इस समय समाप्त होने वाला है। अगली बात, मैं जानता हूँ इस समय आपको मेहनत के भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा था और आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं थे, और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी तरक्की नहीं हो पा रही थी, उसमें भी कई तरह की अड़चनें और कई तरह की मुसीबतें आ रही थी। दोस्तों, इस समय आप ध्यान देंगे तो आपको एक बात का महसूस समझ में आएगा कि आपके घर के अंदर या घर के आसपास रात्रि को बिल्ली रोने का आवाज़ आपको सुनाई देता है। साथ ही साथ आपके घर के आसपास रात्रि में कुत्ते भी रोते हैं, क्योंकि इस समय आपके जो शत्रु हैं वह आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा चुका है, और वह आपके जीवन काल को बर्बाद करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। इस समय आपको अपने शत्रु से भी सावधान रहना है और सतर्क रहकर आगे बढ़ना होगा। आज मैं एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूँ जिससे जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है वह शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। आप यह उपाय करना बहुत ही सरल और आसान है, बस आपको सावधानी से करना है। इसको करने में आपको कोई भी रुपए पैसे खर्च नहीं करने होंगे। आप अपने घर में या छोटे से क्रिया करके आपको छोड़ देना है। आप देखेंगे आपके शत्रु दर दर की ठोकरें खाने लगेगा और आपके सामने घुटने टेक देगा और उन्हें एक कुत्ते की तरह हालत उसका हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना है। दोस्तों, अब जो आगे बातें बताने जा रहा हूँ वह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में जो अड़चनें आ रही थी, जो मुसीबतें आ रही थी, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। और जो आपसे कंपटीशन कर रहा था उसका इस समय धंधा चौपट होने वाला है। वह इस समय घर में बैठने वाला है और आपके इस समय भाग्य तरक्की करेगा और आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर लंबे समय से आप कोई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करने का सोच रहे थे तो इस समय अवश्य ही शुरुआत करें। समय काफ़ी शानदार है, आपको बहुत अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई रोजगार या कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं
तब भी आप शुरुआत करें, आपको अत्यधिक लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर एक बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि कभी भी अगर इस समय आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश करें अपने विपरीत लिंग के साथ शुरुआत ना करें। जैसे आप महिला है तो पुरुष के साथ पार्टनरशिप ना करें, और अगर आप पुरुष हैं तो महिला के साथ पार्टनरशिप में कारोबार की शुरुआत ना करें, अन्यथा आगे चलकर आपको आपसी मतभेद होने के कारण से दिक्कतों की सामना थोड़ी बहुत करनी पड़ सकती है, थोड़ी धन हानि भी हो सकता है। अगर वह आपके घर के ही दोनों हैं, जैसे पति पत्नी हो गया या भाई बहन हो गया, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूर के रिश्तेदार हैं कोई, तो उसके साथ शुरुआत ना करें, आपको आगे चलकर दिक्कतें ही हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगली बात, इस समय आपका आर्थिक स्थिति कई जगहों से भारी धन लाभ होने की वजह से काफ़ी मजबूत होने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस समय कुछ लोग आपके पास चापलूसी करेंगे और आपको धोखा देने का प्रयास करेगा, आपको झूठी लालच का दिखावा करेगा, तो आपको किसी और के लालच में नहीं पड़ना है इस समय। हालांकि कई जगहों से भारी धन लाभ तो आपको होगा, लेकिन यही धन लाभ देने का कोई लालच भी आपको देगा कि आप ये कर लें, आपको इतना धन लाभ होने वाला है, तो उसमें आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा धोखा मिलेगा और आप आगे चलकर परेशान हो जाएंगे और आप फिर मुझे कमेंट करेंगे गुरुजी मेरे साथ ऐसा हो गया। तो पहले ही आपको सतर्क और सावधान कर देता हूं कि इस समय आपको कई जगहों से भारी धन लाभ होने वाला है, लेकिन आपको कहीं पर भी पैसे इस समय निवेश करने से पहले 100 दफा सोचना होगा। और कोई चापलूस आपको, जैसे कि कोई बोलेगा लॉटरी लग गया या ये लग गया वो लग गया, आप इतना पैसा दे दें, तो ऐसे चीज़ों में आपको इस समय नहीं फंसना होगा, अन्यथा आप भारी नुकसान कर बैठेंगे। अगली बात, क्योंकि इस समय आपको कई जगहों से ऐसे लालच देने वाला कार्य आपके साथ हो सकता है, ऐसे आपके ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं। दोस्तों अगली बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना है। इस समय आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। इस समय आपको ससुराल पक्ष से भी गिफ्ट के तौर पे कोई महंगी वस्तुएं मिलने की संभावनाएं हैं। आपके मामा पक्ष से आय के इस समय नए स्रोत खुलेंगे, वहां से भी आप धन लाभ हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों एक और बात, यहाँ पर कई जगहों से भारी धन लाभ होने की वजह से आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, आपके पास पैसे काफ़ी मात्रा में आ जाएंगे। उसके बाद आपके खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है और इस समय आप अपने सुख सुविधाओं के ऊपर काफ़ी सारे पैसे खर्च करने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना होगा कि इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जो आवश्यकता होगी तो खर्च तो करना ही पड़ेगा, जो जरूरी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बेवजह दिखावे के लिए आपको खर्च नहीं करने हैं, अन्यथा आपको आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगली बात, इस समय कई जगहों से धन लाभ होगा, आपके भाग्य में इस समय सफलता मिलेगा, आप तरक्की करेंगे। लेकिन इस समय आपको अपने गांव समाज में दिखावा नहीं करना है। हालांकि इस समय आपके गांव समाज में काफ़ी मान सम्मान में वृद्धि होने वाला है। इस समय आपके घर के सभी सदस्यों का मान सम्मान में वृद्धि होगा। इस समय आपको लोग उदाहरण के तौर पर देखेंगे, आपका लोग उदाहरण भी देंगे, लेकिन आपको शो ऑफ नहीं करना है, आपको दिखावा नहीं करना है, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। अगली बात, इस समय आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की वजह से आपके अंदर थोड़ी घमंड भी आने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन दोस्तों आपको सलाह दूं कि इस समय आपको भूल से भी किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करनी चाहिए, अन्यथा घमंड भगवान का आहार होता है। आप जैसे ही किसी भी क्षेत्र में घमंड करेंगे, आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस समय आपको अत्यधिक धन लाभ होने की वजह से आपको फोन कॉल पर कोई बड़ी डील भी हाथ लग सकती है और इस समय आप कोई महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। वह आपको आगे चलकर भविष्य में काफ़ी ज़्यादा सहायक होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा लाभ भी आपको देकर जाएगा। और इस समय लंबे समय से अगर आप सोच रहे थे कि किराए के मकान में रह रहे हैं और खुद का मकान लेने का विचार कर रहे थे, तो इस समय आप खुद का मकान खरीद सकते हैं। इस समय आपको सफलता मिलेगी और आपका भाग्य चमकेगा। अगर आप लंबे समय से खुद की कोई नई वाहन लेने का विचार कर रहे थे, तो यह सपना आपका इस समय साकार हो सकता है, यह सपना आपका पूरा इस समय हो सकता है। आपको भगवान को, अपने इष्ट देव को शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप नई वाहन ले रहे हैं तो आपको सावधानी से आगे चलना होगा, अन्यथा रास्ते में थोड़ी बहुत खतरा भी होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इस समय अगर आप नई वाहन लेते हैं तो खुद उसे चलाएं नहीं, इस बात का ध्यान रखें। आपको ड्राइवर अवश्य ही रखना है, क्योंकि आपके ऊपर इस समय गुरुचंडाल दोष का निर्माण चल रहा है, जिसके वजह से आपको चोटघाट या धन हानि भी हो सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से समझना है। इस समय किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको बेवजह नहीं पड़ना है, अन्यथा किसी और के सिर के मुसीबत भी आपके ऊपर आ सकता है। इस समय आपके जीवन काल में धन आने की वजह से बड़ी बड़ी डील भी आपको हाथ लग सकती है, जिसके वजह से आपके जीवन में थोड़ा व्यस्तता रहेगा, आप व्यस्त रहेंगे।
लेकिन उसके साथ ही साथ आपको अपने परिवार वालों के लिए भी समय निकालना होगा और आपको अपने खुद के शरीर को भी आराम देने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आप मौसमी बीमारी से परेशान हो सकते हैं और आपको थोड़ा आगे चलकर दिक्कतें का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको समय समय पर आराम करना होगा और धूल या एलर्जी भरे जगहों से आपको दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। आपको बाहर का खान पान खाने में भी परहेज करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप परेशान होंगे। इस समय आपके जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है और वह लंबे समय से कोई भी शारीरिक कष्ट से पीड़ित है, कोई पुराना रोग उसको है, तो वह इस समय थोड़ा उभर सकता है और उसके वजह से बीच बीच में आपको परेशानियां भी आ सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा और वहाँ पर भी आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी, उनका ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा। इस समय आपके घर के जो भी बालक या बालिका हैं वह इस समय कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके वजह से समाज में उसका भी और आपका भी मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन एक बात को यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप इस समय अपने घर की कोई भी बातें बाहर किसी के साथ साझा ना करें। आप यह वीडियो में जो बता रहा हूँ इसे भी आपको किसी के साथ साझा नहीं करना है और किसी को बतानी नहीं है। इस समय अगर आप अपने जीवन काल में कोई रोजगार, कोई कारोबार, कोई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या फिर आप किसी के घर में शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आप तरक्की अवश्य करेंगे। लेकिन भूल करके भी गांव समाज में किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है। अगर आप साझा करेंगे तो उसमें आपको असफलता का मुंह भी देखना पड़ सकता है। इस समय लंबे समय से कोई कार्य आपका होने वाला है जिसकी आपने उम्मीदें बना रखा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो उम्मीद है वह भी आपका पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक बात का ध्यान रखना होगा कि उसके बारे में आपको कोई भी नकारात्मक बातें नहीं सोचनी है, कोई भी निगेटिविटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए और किसी भी बात को लेकर डरना नहीं है आपको, और ना ही गांव समाज में यह बात आपको बोलना है। अगर बोलेंगे तो भी असफलता मिलेगा और उसके प्रति बार बार आप नकारात्मक बातें सोचते रहेंगे कि हमें ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, डरेंगे तो वह अवश्य हो जाएगा। इसलिए भूल से भी आपको नकारात्मक बातें नहीं सोचना है। जो भी आपके उम्मीदें हैं, चाहे घर में संतान आने वाला है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको नकारात्मक बातें नहीं सोचनी है। और साथ ही साथ आपको डॉक्टर की भी सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टर के परामर्श को आपको अवश्य ही माननी चाहिए, नहीं तो आगे चलकर आप दुखी हो सकते हैं। दोस्तों, आगे कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बता रहा हूं, इसे बड़े ही ध्यान से समझना है और इसमें आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा आपको पछतावा हो सकता है। सबसे पहली बात, इस समय किसी को भी आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, अन्यथा आपको भारी धोखा हो सकता है और आपका भरोसा टूट सकता है। आप उसके वजह से मानसिक तनाव में हो सकते हैं और आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। अगली बात, इस समय कहीं पर भी पैसे आपको निवेश करने से पहले 100 दफा सोचना होगा। अगर आप किसी को कर्ज के तौर पर पैसे दे रहे हैं तो आपको ऐसा भूल से भी ऐसी गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा इसके वजह से आप परेशान हो सकते हैं। अगली बात, गुरुवार के दिन आपको भूल करके भी किसी को पैसा नहीं देना है, क्योंकि गुरुवार जो होता है माँ लक्ष्मी के पतिदेव का दिन होता है, विष्णु भगवान का दिन होता है। अगर आप माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु का भी साथ में पूजा करें, आपको माता लक्ष्मी का बहुत विशेष कृपा से लाभ होगा और विशेष कृपा आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप माता लक्ष्मी का अकेले का पूजा करते हैं तो आपको उतना लाभ नहीं मिल पाता है और इस समय माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं अगर आप गुरुवार के दिन किसी को रुपए पैसे धन देते हैं तो। इसलिए गुरुवार के दिन किसी को भी कर्ज के तौर पर भूल करके भी पैसे आपको नहीं देना है। अगली बात, सूर्यास्त के बाद भी आपको भूल करके किसी को उधार पैसे नहीं देना है। अगर देंगे तो इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा और धन की दिक्कतें होने लगेगी, आपके घर में दरिद्रता आने लगेगी। इसलिए इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो कोशिश करें उन्हें पहले ही पैसा दे दें या फिर तो अगले दिन देने की बात करें। सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपये पैसा धन नहीं देंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगली बात, सूर्यास्त के बाद भी 1-2 चीज़ें और किसी को नहीं देना है। सबसे पहली बात, आपको लहसुन प्याज नहीं लेना है और नहीं देना है। इससे आपको लेने और देने में ही दोनों का ही नुकसान होता है, गुरु का दोष लगता है और आपके भाग्य खराब होने लगता है, गुरु का आपको लाभ नहीं मिल पाता है। अगली बात, इस समय अगर आप सूर्यास्त के बाद किसी को कच्चा दूध देते हैं, सरसों तेल देते हैं, नमक देते हैं, खास करके ऐसे पड़ोसी आपके शत्रु आपके पास मांगने आते हैं, तो इससे राहु और केतु उग्र हो जाते हैं और आपके जीवन काल में परेशानियों का संचार होने लगता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से धन की दिक्कतें हो रही है, आपको पैसे आपके पास रुकते और टिकते नहीं हैं, तो आपको कुछ उपाय करने हैं।
कभी भी आप घर से बाहर जाते हैं तो वापस घर लौटते समय आपको खाली हाथ नहीं आना है। आप कुछ ना कुछ घर लेकर ही आएँ, चाहे तो 1 रुपये का चॉकलेट लेकर आएँ, और अगर वह भी नहीं ला सकते हैं तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर ले आएँ। आपके घर में धन का हमेशा वास रहेगा और धन में आपके बढ़ोतरी होने लगेगा। बेवजह आपके धन के जो खर्च हैं वह रुक जाएंगे। दोस्तों, अगली बात आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। अगर आप घर में लक्ष्मी की पूजा करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या मूर्ति या फोटो रखे हैं तो वहाँ पर आपको कुबेर जी का भी स्थापित अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी घर में धन को लाती हैं, लेकिन कुबेर जी आपके धन को घर में टिका कर रखता है और अत्यधिक खर्चों पर नियंत्रण करते हैं। इसलिए घर में कुबेर जी को रखना ना भूलें। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, बेवजह पैसे आपके खर्च नहीं होंगे। अगली बात, अगर आपके घर में गाय माता है तो घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, आपके धन में वृद्धि होगा, क्योंकि गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगली बात, अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गाय माता के साथ साथ उसके बछड़े की भी सेवा करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं, आपको जल्दी ही संतान की प्राप्ति होगा और घर में किलकारियां अवश्य ही गूंजेगी। दोस्तों, अगर आपको शादी विवाह की दिक्कतें हो रही है, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए स्त्री जातक को विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही उसका विवाह संपन्न होगा। और अगर हो सके तो केले का पौधा अगर आपके घर के आसपास हो तो प्रतिदिन नहा धो करके उसमें जल भी अर्पित करें। आपको जल्दी विवाह संपन्न होगा, अच्छा वर भी मिलेगा और आपके शादी विवाह का जीवन सुखमय भी आपका बनेगा। अगली बात, अगर आप पुरुष हैं और आपको लंबे समय से शादी विवाह की दिक्कतें हो रही हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। लेकिन ध्यान दें, अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं हो तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें सिर्फ महादेव और पार्वती ही उसमें होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए आपको एक सटीक उपाय करना है। आपको शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है और जाने के बाद आपको एक काला धागा लेकर जाना है, रक्षा सूत्र लेकर जाना है, उसे हनुमान जी के चरणों में आपको रख देना है और उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 1 बार आपको सुंदराकांड का पाठ करना है। लेकिन ध्यान दें, वह रक्षा सूत्र को हनुमान जी को चरणों को स्पर्श करते हुए रखना है। उसके बाद 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद 1 बार सुंदराकांड का पाठ करने के बाद आपको वह धागा हाथ में लेना है, उसमें हनुमान जी के बाएं चरणों का और गदा का सिंदूर उसमें लगाना है और लगाने के बाद उनमें 21 गांठें आपको लगानी है और वह गांठें लगाने के बाद आपको अपने घर में जो सबसे अधिक शारीरिक कष्ट से पीड़ित है उसके ऊपर पहना लेना है, या आपको धारण कर लेना है, गले में या बाह में धारण कर सकते हैं। जो शत्रु है, जो आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, आपको देखते ही उसके जीवन में स्वयं ही परेशानियां आने लगेगा। जैसे ही वह आपको परेशान करना चाहेगा, सीधा वही परेशानी उसके जीवन में स्वयं होने लगेगा और आपका शत्रु एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।